क्वेश्चन है डिफाइन बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। देखते हैं कि बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द मूविंग फ्लूइड इंक्लूडिंग प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट। कि बर्नौलीज थ्योरम कहती है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है, मान लीजिए कोई हमारा ये पाइप है, मान लीजिए कोई हमारा पाइप है, इसके अंदर जो फ्लूइड है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, इसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी होंगी हमारी? प्रेशर एनर्जी होगी, प्रेशर एनर्जी होगी जो कि फ्लूइड के, जो हमारा फ्लूइड है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके द्वारा ये लगेगा। जो प्रेशर है, जिस स्पीड से हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारी क्या होती है? रिमेन होती है कांस्टेंट। ये हमारी क्या होती हैं? कांस्टेंट होती हैं। क्या होती है? हमारी कांस्टेंट होती हैं, ठीक है। तो हमारा बर्नौलीज थ्योरम यही कहता है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द मूविंग फ्लूइड इंक्लूडिंग प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट, वो कहते हैं हमारी तीनों की तीनों कांस्टेंट होती है। बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन लो टू कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी। ये किसके ऊपर बेस है? लो टू कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारा प्रेशर एनर्जी P प्लस हाफ PV सुके, ये होते हैं हमारी काइनेटिक एनर्जी, और रो GH हमारी होती है पोटेंशियल एनर्जी, ये होते हैं रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। वेयर यहाँ पर जो P है, P होता है हमारा प्रेशर एनर्जी, V होता है फ्लूइड की वेलोसिटी, रो होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, H होता है हमारा हाइट, G होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डेरिवेशंस इसकी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। लेट मानते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, लेट पॉइंट A, जो ये हमारा पॉइंट है A है, इफ फ्लोइंग थ्रू पाइप, लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप, लिक्विड इसमें से हमारा क्या हो रहा है? लिक्विड फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। एट ए सर्टेन प्रेशर एनर्जी, किस प्रेशर, एक प्रेशर से लिक्विड है वो हमारा इस पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है, और वो हमारे पास प्रेशर है रो ए का मतलब जो होता है रो ए होता है हमारा प्रेशर ऑफ पाइप ए, ये होगा रो ए जी, रो का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, और ये हो गया हमारा जी का मतलब होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। फाइनल जो बर्नौलीज थ्योरम होगी हमारी, वो होगी प्रेशर 1 प्लस 1 अपॉन में मतलब हाफ PV स्क्वायर फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये हमारी होगी क्या? फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, फर्स्ट पाइप की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू होती है हमारी सेकंड पाइप की प्रेशर एनर्जी के प्लस सेकंड पाइप की काइनेटिक एनर्जी के और प्लस सेकंड पाइप की पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। इसकी हम यूज एप्लीकेशंस देख लेते हैं। यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो यूजिंग ओरिफिस मीटर एंड वेंचुरी मीटर। ये क्या करते हैं? रेट ऑफ फ्लो मतलब कि जो फ्लो होता है उसकी स्पीड के मतलब वेलोसिटी के बारे में बताते हैं, यूजिंग ओरिफिस मीटर एंड वेंचुरी मीटर। ये जो मीटर होते हैं इनको हम यूज करके ये क्या करते हैं? फ्लो ऑफ फ्लूइड, जो हमारा फ्लूइड बह रहा है उसकी वेलोसिटी मतलब स्पीड के बारे में बताते हैं, ठीक है। यूज्ड इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग टू फ्लाई द एरोप्लेन, और ये जो हमारी एरोप्लेन होती है वो कैसे उड़ती है उसके बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में ये हमारी बताते हैं। यूज्ड इन हाइड्रोलिक एनर्जी, जैसे कि डैम्स, वाटर टर्बाइंस के अंदर, केमिकल इंजीनियरिंग पंप्स में, बायोमेडिकल फ्लूइड में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प। चलिए वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।